साथियों नमस्कार। मैं अंकुर आप सभी का मनु राठी यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। बच्चों, चंडीगढ़ एसएससी टीजीटी में आपका एसएसटी का जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर मैंने सवाल देखे तो आईसीटी के यानी कंप्यूटर के, हम अगर सामान्य तौर पर कहें तो आपके 11 सवाल उसके अंदर आए थे। और बच्चों वो 11 के 11 सवाल हम लोगों ने जो पढ़ा था, ठीक है, कुछ क्लास हमारी यूट्यूब पर हुई थी, कुछ क्लास हमारी जो है मैंने आपको बैच में पढ़ाया था डिटेल में, तो उन्हें मिला करके आपके 11 के 11 सवाल बच्चों हमारे पढ़ाए हुए में से ही आ गए। ठीक है, बहुत खुशी की बात है। जो बच्चे पढ़े होंगे मेहनत से, जिन्होंने अच्छे से क्लास अटेंड की होगी, वो स्कोर बहुत अच्छा कर गए होंगे और लगभग पूरा स्कोर आप लोग कर गए होंगे, मैं ऐसे आपसे उम्मीद करता हूं। ठीक है बच्चों, तो अगर मैं आप लोगों को क्वेश्चन दिखाऊं कौन कौन से थे, तो भाई ये एक सवाल आपका जो है बच्चों पूछा गया, गटर मार्जिन किसे कहते हैं। ठीक है, ये सवाल मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस सेट में कराया था, सुपर 50 वाला जो आईसीटी का हुआ था ना, 21 तारीख को शायद हुआ था, उसमें ही कराया था। वहां से बिल्कुल ऐसा सवाल आया है कि गटर मार्जिन क्या है ये बता दो। तो बच्चों ये सवाल आपका जो है पूछा गया था, इसका जो सही आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, अगला अगर देखूं तो बच्चों ये है एक चौथा क्वेश्चन, किसी दस्तावेज में हाइपरलिंक बनाने के लिए शॉर्टकट की। तो ये भी मैंने आपको सुपर 50 के अंदर पढ़ाया था, वहीं से सवाल आया बच्चों, यूट्यूब पे क्लास हुई थी, और इसका आंसर है आपका कंट्रोल के, डी ऑप्शन है ना। अगला अगर बात करूं तो भाई एक सवाल ये था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप को लेकर कि कौन सी इसमें से है कौन सी नहीं है। ठीक है, ऐसा कौन सा टूल है जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा देता है, तो ये आपसे सवाल पूछा गया, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी था, जूम। ठीक है बच्चों, और ये मैंने आपको पढ़ाया था और आपको ये भी लिखवाया था कि भाई ये इस तरीके के कुछ सॉफ्टवेयर लिख लो जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा देते हैं। पूछा गया तो इनसे बाहर नहीं आएगा, वही हुआ बच्चों आपका सवाल, एज इट इज जो है पेपर के अंदर आया आपका। ठीक है, एक सवाल बच्चों आया कि भाई भारत में जो सुपर कंप्यूटर विकसित हुआ था परम, वो किस कंपनी ने किया। ठीक है, सेंटर डेवलपमेंट फॉर एडवांस कंप्यूटिंग जो कंपनी है उसने इसको डेवलप किया था। ये सवाल आपको मैंने ऐप के अंदर पढ़ाया था जब बच्चों। ठीक है, तो भाई उसके अंदर से ये सवाल पूछा गया, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है ना। देखिए भाई बिल्कुल मतलब लगभग क्या बच्चों 11 के 11 सवाल ही पढ़ाए हुए आए। ठीक है, और बहुत खुशी हुई ये देखकर। ठीक है बच्चों, और बहुत सारे बच्चे जो है इस बात को लेकर बहुत खुश है कि सर वाकई में मतलब पढ़े हुए सवाल आए और हमने एग्जाम में अच्छा स्कोर भी किया। तो भाई सभी को बहुत बहुत बधाई है जो बच्चे अच्छा स्कोर करके आए एग्जाम के अंदर। ठीक है, और जल्द आपका रिजल्ट भी आएगा और आपकी कट ऑफ भी लगेगी और आपका नंबर भी आएगा, है ना बच्चों। एक सवाल ये आपके पेपर में आया कंट्रोल यूनिट को लेकर, कंप्यूटर का विभाग जो अपने सभी कार्य को क्या करता है, समन्वय करता है, उसे क्या कहा जाता है। तो बच्चों कंट्रोल यूनिट इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो कंट्रोल यूनिट पूरा पढ़ाया था मैंने आपको 2 स्लाइड में बहुत तसल्ली से, क्योंकि कंट्रोल यूनिट से सवाल अक्सर पूछे जाते हैं पेपर के अंदर, है ना। उसके बाद बच्चों आपका एक ये सवाल आया था एल्गोरिदम की परिभाषा क्या है, एल्गोरिदम किसे कहते हैं। तो ये डायरेक्ट सवाल पेपर के अंदर आया, ऑप्शन नंबर डी सवाल करेक्ट आंसर है। तो ये एल्गोरिदम का सवाल आप लोग इसको भी पढ़ सकते हो अच्छे से। ठीक है, और भाई ये आपका पेपर में डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। ठीक है बच्चों, और भाई ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है बच्चों, यहां से सवाल आपके पेपर के अंदर आया, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सर ये क्या होते हैं, किसके लिए यूज होते हैं। तो बच्चों उपयोगकर्ता की विशिष्ट आवश्यकताओं को जो है पूरा करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का जो है हम लोग यूज करते हैं। तो भाई ये आपका इस सवाल करेक्ट आंसर है। एक सवाल बच्चों ये आया कि कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन को लेकर कि उसके टूल कौन कौन से हैं कम्युनिकेट करने के, कोलैबोरेशन करने के। तो वो एक सवाल पूछा गया कि बताइए इसमें से कौन सा कोलैबोरेशन टूल है या नहीं। तो बच्चों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक कैसा टूल है, एक कम्युनिकेशन या फिर हम कह सकते हैं एक कोलैबोरेशन टूल है। तो इस सवाल का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी था। ठीक है, तो बच्चों मतलब सारे सवाल आपके 11 के 11 एक ही वीडियो से, मतलब कि मैंने आपको सारे दिखा दिए एक वीडियो के अंदर ही भाई किसका क्या आंसर है। और बच्चों ये आपके मतलब जो पढ़ाया आप लोगों को बिल्कुल वही चीज आपको एग्जाम के अंदर आई भाई। ठीक है, ये मेहनत सफल हुई हमारी। ठीक है, काउंट इफ का एक सवाल था, काउंट इफ के फॉर्मूले पर आधारित, ये आपका एक्सेल के अंदर आया था। तो बच्चों मतलब एक्सेल से आया था ये सवाल, तो भाई पूरा डिटेल में पढ़ा रखा था, आपको समझाया भी था कि भाई इस फॉर्मूले को पुट कैसे करेंगे और इससे रिजल्ट कैसे आएगा। तो वही सवाल आपका पूछा गया। ठीक है, और भाई एक आपका लोकल एरिया नेटवर्क का सवाल बच्चों पूछा था। ठीक है, उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि भाई लोकल एरिया नेटवर्क मतलब एक छोटा भौगोलिक क्षेत्र में फैला होता है, लगभग 2 किलोमीटर तक ही फैलता है, इसकी रेंज होती है, और ये बहुत स्पीड यानी कि इसकी स्पीड हाई होती है, और क्योंकि ये डायरेक्ट कंप्यूटर से जुड़ता है तो भाई इसलिए कंप्यूटर के अंदर नेट अच्छा चलता है इससे, लैन केबल से। तो बच्चों ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, छोटी दूरी उच्च गति, है ना। तो ये सारे के सारे सवाल मैंने आप लोगों को दिखा दिए। एक सवाल और बचा बच्चों। ठीक है, एक सवाल ये वाला आपका, ये भी आपके एग्जाम के अंदर पूछा गया, ऑपरेटिंग सिस्टम की वह क्षमता जो 2 या 2 से ज्यादा प्रोग्राम को एक साथ एग्जीक्यूट करती है, निष्पादित करती है। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा मल्टी प्रोग्रामिंग। ठीक है बच्चों, मल्टीटास्किंग इसका आंसर नहीं होगा, बाकी गलत होंगे, क्योंकि
देखिए मैंने आपको पढ़ाया तो यहाँ मल्टीटास्किंग था ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि जो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वही मल्टी प्रोग्रामिंग भी कहलाएगा, क्योंकि मल्टीटास्किंग का मतलब एक से ज्यादा टास्क को पूरा करना, और वो तभी होंगे जब एक से ज्यादा जो है आपकी जो प्रोग्राम है वो उसके अंदर क्या करेंगे, रन करेंगे। अगर ऐसा सवाल पूछा जाता कि भाई बताइए एक से ज्यादा काम अगर कंप्यूटर करता है तो उसको हम मल्टीटास्किंग कह देंगे, लेकिन काम के बजाय यहाँ पर प्रोग्राम पूछ ली कि अगर एक से ज्यादा प्रोग्राम वो एग्जीक्यूट करता है तो इसलिए उसको मल्टी प्रोग्रामिंग हम लोग कह देते हैं। ये सवाल थे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने हमारे द्वारा पढ़ाया गया, आपने कंटेंट अच्छे से पढ़ा होगा और आप अच्छे स्कोर करके आए होंगे। ठीक है, अगर आपने जो भी पढ़ा है बच्चों आप कमेंट में जरूर लिखना कि भाई सर ये चीज पढ़ी थी और ये हमने जो हम पेपर में करके आए। और बच्चों इसी तरीके से अगर आप मेहनत करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, हमारी निरंतर मेहनत ही हमें जो है सफलता तक पहुंचाती है। ठीक है, और बच्चों मैं आपको बता दूं कि भाई अगर कुछ बच्चों को एकदम डिटेल में मतलब चीजें पढ़नी है तो भाई वो हमारी जो है ऐप नोटबुक एकेडमी ऐप है, वहां पर आप लोग आ सकते हो बच्चों। अगर आपको डिटेल में किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना है, ठीक है, तो नोटबुक एकेडमी ऐप पे जब आप आओगे तो यहाँ आपको जो बैचेस वगैरह है हमारे कोर्सेज वगैरह वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। आप जिस भी वैकेंसी की नौकरी आपको तैयारी करनी है एकदम डिटेल में हम लोग पढ़ाते हैं, तो वो आप बच्चों यहाँ से देख करके कर सकते हो। ठीक है, कंटेंट आपने देख लिया बच्चों, कंटेंट कैसा है जो पढ़ाते हैं, बिल्कुल मतलब कोशिश तो ये होती है कि पेपर में वही आए। ठीक है, और बच्चों वो हुआ भी है, तो भाई उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ जाएगी सारी चीज़ें। और बच्चों ऐसे ही लगातार लगे रहो। ठीक है, जॉब जरूर लगेगी। ठीक है बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।